पूतना के अंगों को काटा गया और पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। पूतना जब जलने लगी तो पूतना के शरीर से सुंदर सुगंध आ रही है। परीक्षित कहते हैं भगवान ये तो राक्षसी थी, अगर ये जल रही है तो इसके शरीर से सुगंध क्यों आ रही है? जैसे ही कहा सुगंध क्यों आ रही है, सुखदेव प्रभु बताते हैं परीक्षित भले की राक्षसी थी पर इसका स्पर्श किससे हुआ है? किससे हुआ बताइए? भगवान से हुआ। और भगवान खुद कहते हैं सन्मुख होई, जब जीव मेरे सन्मुख आ जाता है उस जीव के अनंत जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं। आज मेरे प्रभु ने पूतना को यशोदा मैया का स्थान दिया है। कहते हैं जो जीवात्मा इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है उसके ऊपर प्रभु कृपा श्रेय बनी रहती है। या एकत पूतना मोक्षं कृष्णस्यार भगवद्भूतं चनुष्या शरदया मर्त्यो गोविंदे लभते रति। यहाँ सुखदेव प्रभु बताते हैं बाबा भोलेनाथ ध्यान लगा रहे हैं परंतु भोलेनाथ के ध्यान में कन्हैया नहीं आए, भगवान नारायण नहीं आए। भोलेनाथ ने कहा शायद लगता है मेरे प्रभु का गोकुल में अवतार हो गया है। नंद बाबा के यहाँ बाबा भोलेनाथ एक जोगी का रूप बना करके आए। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। आज भोलेनाथ माता पार्वती को आज्ञा देकर, माता पार्वती से आदेश लेकर आज जोगी का स्वरूप धारण करके मैंने भोलेनाथ यहाँ यशोदा के द्वार पर पधारे। भैया अलग निरंजन भैया कहती है न जाने कौन बाबा आया इतनी जोर से चिल्ला रहा है। भैया ने जाकर देखा, बाबा प्रणाम करती हूँ। बाबा आपको क्या चाहिए? अन्न धन हीरा मोती सोना चांदी क्या चाहिए? बोल। बाबा बोले भैया ना तो मुझे अन्न चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे हीरा चाहिए, ना मुझे मोती चाहिए। मुझे तो केवल तेरे घर में जो लाला है ना उसका दर्शन करा। भोलेनाथ कहते हैं ना धन से ना काम धरा हाम से। अन्न के लिए तो घर अन्नपूर्णा दासी है। हम तो उदासी नित शमशान वासी और मेरी दोनों अखियां श्याम दर्शन की प्यासी। कन्हैया का दर्शन करा तो बस। भैया बोली बाबा माफ करना, मैं आपको अपने लाला का दर्शन नहीं करा सकती। बोली क्यों? भैया ने कहा बाबा आपके गले में ये जो सांप बिच्छू काकड़ी इत्यादि सब लटक रहे हैं इनको देखकर मेरा छोटा सा लाला डर जाएगा। बहुत छोटा है मेरा लाला। और मैया बोली बाबा अपने रूप को देखो और यहाँ से निकल जाओ, मेरा लाला बहुत छोटा है डर जाएगा तुम्हें देखकर। भोलेनाथ बोले मैया अभी तो नहीं कराएगी, जब तेरा लाला बड़ा हो जाएगा तब तो दर्शन करूंगा। जैसे ही कहा तब दर्शन करूंगा। मैया बोली बाबा मैं आपको तब भी दर्शन नहीं करूंगा। बाबा बोले जब तेरा लाला खेलने कूदने जाएगा तब दर्शन करूंगा। मैया बोली मैं अपने लाला को घर से मारने नहीं पाऊंगा। बाबा बोले मैया अच्छा ठीक है तुम ऐसे दर्शन नहीं कराओगी, परंतु वो जब तुम्हारा लाला बड़ा हो जाएगा तो उसका विवाह तो करोगी ना। जब वो बारात लेकर जाएगा ना घोड़ी के ऊपर बैठकर तब तुम्हारे लाला का दर्शन करूंगा। जैसे ही महाराज माता ने कहा बाबा चाहे तुम जो भी करो और मैं तुम्हें अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगा। जैसे ही कहा नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ बोले मैया अपने लाला का विवाह नहीं करेगी क्या? भैया बोली विवाह तो करूंगी पर मैं अपने लाला को घर से बाहर नहीं निकालूंगी, घर में विवाह कर लूंगी। बोले कैसे? बोले जब मेरा लाला बड़ा होगा तो तब जमाना बदल जाएगा। अभी तो बेटा वाले बारात लेकर जाते हैं, उस समय बेटी वाले बारात लेकर आया करेंगे। आजकल ऐसा ही होता है हमारा, बेटा वाले और बेटी वालों में पहले ही बातचीत हो जाती है। बेटी वाले कहते हैं हम तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम सारी तैयारी करना, हम तो बारातियों की तरह आएंगे और कन्यादान करके चले जाएंगे। ऐसा ही होता है।
बस तुम्हारा लड़का बिकाऊ है, मुझे वो खरीदना है, मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ। आजकल ऐसा ही होता है। और ज्यादा कुछ आस्था मुझसे मत करना, इतना ही है, ऐसा ही होता है। मैया कहती है, बोले बाबा जितने गणित तुम लगा के आए ना, सारे गणित तय हो जाएंगे। मैं तुम्हें अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ कहते माता मैं कब कर दूंगा। भैया बोली अभी बुलाओ 2-4 बाल वालों को, और बाबा ऐसे ढंगे पड़वाओ जो तुम्हारे जीवन में कभी नहीं पड़ेगा। बाबा बोले भैया तुम नहीं मानोगी, मुझे जाना पड़ेगा। भैया जब हट पर आ गई तो बाबा चले जाते। बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु तुम्हारे द्वार पर मैं भिखारी दर्शन के लिए आया हूँ। भोलेनाथ रोते हुए कहते भगवान तुम्हारा दर्शन मुझे नहीं। जैसे ही भोलेनाथ ने प्रभु से प्रार्थना करी और मेरे प्रभु ने तत्काल रोना प्रारंभ कर दिया। सारे काम एक तरफ, और घर में अगर बच्चा रो जाए तो माता पिता या परिवार वालों का जीना हराम हो जाता है। भैया घबरा गए, अरे मेरे लाला को क्या हुआ, किसी की नजर लगी है, भूख लगी है, प्यास लगी है, क्या हुआ है? और लाला ने जब रोना प्रारंभ किया तो गोपियां भी दौड़ी दौड़ी आ जाती। भैया बोली अरे सखियों मेरे लाला को किसी की नजर लग गई, काउसी ने मार दी और ये टोना, अरे मेरे मचलो है शाम सलोना। कोई ग्वालिन ने, कोई गोपी ने मेरे लाला को आकर नजर लगा दी। तो क्या कहती है भैया, वो कोई ग्वालिन